गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड में फर्स्ट लेसन भाषा और उसके रूप पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है? जो बोलकर और अपने विचारों और भावों को दूसरे तक जिस माध्यम तक पहुंचाते हैं वो भाषा होती है। यहाँ क्या है, दो भाइयों का वार्तालाप दिया हुआ है। दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं। तो जो दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं वो दोनों भाइयों ने अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया वह साधन ही भाषा का रूप है। साधन क्या है? क्या कौन सी भाषा उन्होंने उपयोग करी है? तो क्या है, विचारों और भावों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। हम अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार हमारे तक पहुंचते हैं, और उसका साधन क्या है, माध्यम क्या है, किस माध्यम से अपने पास आए हैं, वही हमारे लिए क्या है, भाषा होती है। और संसार के सभी जीवों की कोई ना कोई भाषा होती है। मानव की भाषा क्या होती है? जैसे हिंदी बोलता है, अंग्रेजी, फारसी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु आदि आदि, ये सारी भाषाएं क्या मानव बोलता है। जिस क्षेत्र का है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा जरूर बोलता है, उसके अलावा उसको अन्य भाषा भी आती है। अब विभिन्न पशु पक्षी जानवर है वो भी अपनी भाषाएं बोलते हैं। कुछ का यहाँ उदाहरण देखेंगे। गाय है, गाय की कौन सी भाषा है? देखो गाय है, गाय क्या करती है? गाय की भाषा क्या? रंभाना। गाय क्या करती है? रंभाना। गाय रंभाती है। क्या? और नेक्स्ट क्या है कि बकरी क्या करती है? बकरी जब मिमियाता है, कोई मिमियाने की आवाज आ रही है तो आप क्या कहोगे कि ये बकरी है जो मिमिया रही है। क्या करता है? कैसे बोलेगी? म्याऊ 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 बिल्ली की आवाज है। घोड़ा हिन हिनाता है और मेंढक रटना आदि आदि कुछ पशु और पक्षियों की यहाँ भाषाओं का अपन ने उदाहरण में देखा है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप बताए गए, एक मौखिक रूप है और एक लिखित रूप है। मौखिक रूप जो मुख के द्वारा भाषा निकलती है वो मौखिक रूप होता है। जैसे आपको अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका जब बच्चों को पढ़ाती है, बोल के पढ़ा रही है, तो वो मौखिक भाषा हुई। लिखित भाषा, जैसे राम पत्र लिख रहा है तो राम क्या कर रहा है? लिखने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। उसको पेन भी चाहिए, उसको पेपर भी चाहिए, और वो लिख रहा है, लिख के आप तक पहुंचाएगा। उसका साधन क्या हो गया? माध्यम क्या हो गया? लिखना। तो लिखित भाषा। और अध्यापिका पढ़ा रही है तो आप क्या है? मौखिक। वो मुंह से पढ़ा रही है, उसका माध्यम क्या हो गया? मुख के द्वारा, तो मौखिक भाषा है। तो यहाँ भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। अभी अपन मौखिक, मौखिक भाषा क्या है? जो बात हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। चित्र में अध्यापिका बोल रही है तथा बच्चे उनकी बातों को क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुनकर समझ रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक अर्थात मुख से निकला हुआ, मुख से निकला हुआ। सेकंड भाषा क्या है? लिखित भाषा। लिखित, जो बात हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकें, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि भाषा के लिखित रूप है। दिए गए चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है। अब क्या है, अपने पास न्यूज़पेपर आता है, पुस्तक आती है, विज्ञापन आते हैं, ये सारे लिखे हुए आते हैं, लिखित भाषा है। वो अपन पढ़ के फिर उसके बारे में सोचते हैं, तो अपने पास माध्यम क्या हुआ? लिखित भाषा का हुआ। अब लिपि, थर्ड टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है? लिखते हैं अपन लिपि। लिपि का क्या होता है कि जिन ध्वनि का प्रयोग, भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या है? सेकंड चैप्टर है लिपि टॉपिक। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह, जैसे अपन लिख रहे हैं, ये आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ये अपने ध्वनि चिन्ह है, ठीक है ना। ये क्या है? हमारी लिपि। लेकिन हिंदी प्लस संस्कृत की लिपि क्या है? हिंदी प्लस संस्कृत, संस्कृत अपनी क्या है? सबसे प्राचीन भाषा है। इनकी लिपि क्या है? अपनी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी बताई गई है? देवनागरी लिपि बताई है। व्याकरण एक रूल होता है, नियम होता है, ठीक है ना। हर चीज का नियम होता है। अब भाषा को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने के लिए निर्धारित विभिन्न नियमों के समूह को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के लिए एक नियम बनाए गए हैं कि आप उस नियम से लिखोगे तभी होती है। जैसे अब हिंदी में आपने छोटी की मात्रा लगा के बड़ी की मात्रा इधर लगाई तो हिंदी बना। ये आप हिंदी मतलब अपने लिपि आ गई तो देवनागरी लिपि थी।
उसके बाद आप उन नियमों का पालन करोगे। रोड पे आपको लेफ्ट साइड चलना है, ये रोड का मान लो नियम है, तो आप उस नियम को फॉलो करोगे तो ही सेफ हो ना। तो वैसे हर चीज का नियम होता, तो व्याकरण भी किसे कहते हैं कि जो हमारी भाषा है उसको हम नियंत्रित और संतुलित बना के चले, और जो निर्धारित नियम है उनको भी हम क्या करें, फॉलो करें, वो हमारा व्याकरण है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। इस पे मात्रा लगी और ये सारी मात्रा लगी, तब भी अपन इसको क्या शुद्ध रूप में बोलने लगेंगे हिंदी। तो उसको शुद्ध रूप में मतलब इसका अपन नियमों का पालन करेंगे तभी अपन शुद्ध रूप में लिखेंगे और शुद्ध रूप में अपन बोल पाएंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ये क्या है, व्याकरण क्या हो गई हमारी, है कि शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण के ही द्वारा। व्याकरण में अपन संज्ञा क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं ना ग्रामर में, वो हमारा व्याकरण है जो शुद्ध रूप में है। तो क्या पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार है, 2 प्रकार, मौखिक और लिखित। फिर मौखिक पढ़ा, लिखित पढ़ा, फिर हमारे पास लिपि। लिपि तो हमारी हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी भाषा में है, देवनागरी लिपि में। फिर पढ़ा व्याकरण। व्याकरण क्या है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप का तो ज्ञान होता है, और हमारे जो नियम है, व्याकरण है जो नियम है, उन नियमों के द्वारा हम लिखते हैं तो शुद्ध रूप में हम लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। तो आज आपका क्या है, भाषा और उसके रूप पढ़ा है अपन ने। आगे अपन पढ़ेंगे वर्ण पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। हाँ, एंड द सेशन। हाँ, गुड डे।